हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एकता। आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी जो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो जो एमसीक्यू हैं ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो मैं इनको पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं इसके बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बंजारने स्ट्रोस्ट्रिप। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि ये कंसेप्ट लेके आया था डिफरेंस इंजन का, या उसको बोल सकते हैं एनालिटिकल इंजन, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन का कंसेप्ट आया था और वहीं से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी। सेकंड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की करेक्ट एब्रीवेशन क्या होगी, मतलब फुल फॉर्म क्या होगी कंप्यूटर की? तो वो होगी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। ये करेक्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड वन इज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, या उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो 0 1 की फॉर्म में होती है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। थर्ड वन इज, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस द डेटा। तो ये भी करेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, क्योंकि ये लाइट से चलता है, ये डेटा को स्टोर करवा सकता है, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को, और प्रोसेस करवा सकता है डेटा को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सारा प्रोसेसिंग का काम परफॉर्म करवाती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कौन सी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। आंसर सी इज करेक्ट, बिकॉज जो कंप्यूटर है अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से बेसिक को भी कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर को जो डायरेक्टली समझ में आती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 1 की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू से। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर की? फर्स्ट है वर्सेटिलिटी, सेकंड वन इज एक्यूरेसी, थर्ड वन इज डेलिजेंस, एंड फोर्थ वन इज आईक्यू। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो कंप्यूटर होता है उसके पास आईक्यू नहीं होता। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है इससे हम कंप्यूटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइक इसमें डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हैं, इसमें गेम भी खेल सकते हैं, इसमें फोटो भी एडिट कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि ये जो वर्क परफॉर्म करेगा, जो कैलकुलेशन के वर्क इससे परफॉर्म करवाएंगे, ये 100% एक्यूरेट होंगे। डेलिजेंस का मतलब है कि ये कभी थकेगा नहीं कंप्यूटर। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कंप्यूटर के पास खुद का आईक्यू नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी? बिट, केबी, किलोबाइट, निबल, या बाइट? तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो 0 या 1 की फॉर्म में जो बोलते हैं, ये होती है बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी इसकी बिट।
Next one is which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format. यूजर से डाटा लेके जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो यूनिट कंप्यूटर को डाटा देती है उस यूनिट को क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो वो होगा इनपुट यूनिट। जो इनपुट डिवाइस है वो डाटा लेंगे यूजर से और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक लाइक टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? जो टेलीविजन की तरह दिखता है और जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना इजी नहीं है, वो कौन सा मॉनिटर है? तो एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने टाइम में टीवी यूज होते थे और पीछे उनके लंबी सी ट्यूब यूज होती थी, तो वो होती है कैथोड रे ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड? कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है? कंपैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर्स या स्टोरेज? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज करके यूजर कम्युनिकेट कर पाता है कंप्यूटर से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर? फिजिकल डिवाइस कौन से होते हैं जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। राइट आंसर इज हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या पैकेज है, ये प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय? जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, जैसे सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, जो बेसिक आर्किटेक्चर गिवन है वो किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, गार्डन मोर, नन ऑफ दीज? तो ये डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट वन इज इन हाउ मैनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? जैसे कंप्यूटर स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ था तो उसको जनरेशन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लाइक दैट। तो इसमें ये पूछा है कि कितनी जनरेशन में क्लासिफाई किया गया है इसको? 3, 4, 5, 6 या नन ऑफ दीज? द आंसर इज 5। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया था प्रोसेसिंग के लिए? मेनली ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको मिल जाएगा जनरेशन के ऊपर, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, सेकंड में कौन सी का हुआ था, थर्ड में कौन सी का हुआ था। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एलएसआई, वीएलएसआई, नन ऑफ दीज? तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का और सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट वन इज माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जो माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया था उसके बाद कंप्यूटर्स का साइज छोटा होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड्स वगैरह एक ही चिप के ऊपर यूज किए गए थे। तो वो कंसेप्ट है वो कौन सी जनरेशन में आया था? वो आया था फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज, वीवीएलएसआई या नन ऑफ दीज? तो जो फिफ्थ जनरेशन में कंसेप्ट यूज होता है वो यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो फिफ्थ जनरेशन है वो आज के टाइम में चल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह के जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज GUI स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर है कंप्यूटर को यूज करने के लिए उसको ग्राफिक की फॉर्म में स्क्रीन मिलती है। जैसे कि अगर फोटो वाला सेक्शन खोलना है तो डायरेक्टली एक आइकन होगा छोटा इमेज का, उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमें इसके लिए कमांड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर को यूज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। जो प्रोसेसर है वो किसी भी काम को प्रोसेस करता है या कोई काम परफॉर्म करता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, रियल टाइम, वेटिंग टाइम, या नन ऑफ दिस। उस टाइम को बोला जाता है एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है या किसी भी जैसे सॉन्ग प्ले किया जाता है उसको टाइम मिल रहा है तो वो होगा एग्जीक्यूशन टाइम। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब and like the video.